हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी इस महीने में, दिसंबर में। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। करियर और रिलेशनशिप दोनों को इसमें मैं डिस्कस करती हूँ। एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं। हो सकता है कि आपसे ये मैसेजेस जो हैं ये फुली रेजोनेट करें या पार्शली। तो जिस तरह से भी, जितना भी आपके साथ कोऑर्डिनेशन की बनती है इनकॉर्पोरेट कीजिएगा, उतना ही ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं टॉरस लोगों के लिए। टॉरस लोगों की जो रिलेशनशिप है, ऐसा महसूस होता है जैसे दो लोगों के दरमियान में ना डिस्टेंस है, गैप आ गया है। ये गैप जो है ये कम्युनिकेशन का हो सकता है कि आप लोग एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही शहर में, एक ही एरिया में, लेकिन उसके बावजूद एक दूसरे से अलग अलग हैं, ठीक है। और दरमियान में कोई किसी किस्म की डिसअपॉइंटमेंट या हार्ट अटैक या कोई ऐसी कम्युनिकेशन हुई है जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान में फासला आ गया है। ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि कोई एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा दूर चला गया है, किसी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरे शहर में, जिसकी वजह से जो एक्चुअल डिस्टेंस बढ़ने की वजह से एक दूसरे के साथ दूरी आ गई है। वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, जो कि मुझे ये बता रहा है कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच थे और मामलात जो हैं वो काफ़ी अच्छे चल रहे थे। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे। शुरुआत में ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा प्लेजेंट थी। अभी इस मोमेंट के ऊपर टॉरस लोग जो हैं वो एक मैस्कुलिन एनर्जी के साथ नज़र आ रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप चाहते हैं कि आप इस पर्सन के लिए एक प्रोवाइडर, एक सपोर्ट, एक ऐसे साथी का किरदार अदा करें जो कि रियल सेंस में ज़िंदगी में मौजूद होता है। आपको पता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, या तो वो वाटर साइन हो सकता है और या वो वैसे ही बहुत इमोशनली सेंसिटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग एनर्जी के साथ। लेकिन आप अपने एंड के ऊपर इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट, फिज़िकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, मॉरल सपोर्ट, इतनी ज़्यादा कि जो आपका पैशन है, जो आपकी डिज़ायर है इस पर्सन के साथ रहने की, आपने उसको भी कर्ब किया है, उसको भी कंट्रोल किया है। यही वजह है कि आप किसी दूसरी जगह पे चले गए हैं। और ये जो दूसरी जगह पे जाने की बात है, ठीक है, ये ऐसा भी महसूस हो रहा है जैसे एक जर्नी जो है ना वो लाइफ का स्टार्ट हुआ है। जैसे इंसान सोचता है कि ओके, थोड़े अरसे के लिए मुझे करियर बना लेना चाहिए और उसके बाद फिर जो है मुझे वापस जाके अपनी फैमिली को देखना है या फैमिली बनानी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है। दैट शोज़ के यू आर टू मच बिज़ी इन योर वर्क। और ख़ास तौर पे ये दिसंबर का महीना ऐसा रहेगा जहाँ पे आपको काम बहुत ज़्यादा करना है, प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा कंप्लीट करके देने हैं, चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा लाइन अप हुई हुई हैं आपके लिए, एक के बाद एक के बाद एक चीज़ है जो कि आपको कंप्लीट करके देनी है। मुझे ये लगता है कि शायद दिसंबर के एंड से पहले आपको शायद मौका ना मिले इस पर्सन से मिलने का। अच्छा, ये हो सकता है कि अगर कोई कम्युनिकेशन आप दोनों के दरमियान में हो तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्श टाइप की हो, जिसमें बहुत ज़्यादा गिले शिकवे हो, इम्पल्सिव हो, और आपका पर्सन जो है वो आपको काफ़ी कुछ सुना दे, ठीक है। ये सही है कि वो बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड है इमोशनली, लेकिन वो आपके इस दूर जाने की वजह से, मतलब वो जो होता है ना कि एक तो वैसे इंसान को गुस्सा होता है, लेकिन एक दूरी की वजह से भी गुस्सा और तकलीफ़ आ जाती है दो लोगों के दरमियान में, वो यहाँ नज़र आ रही है। तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ जो है वो ये है कि लाइफ की जो रियलिटीज़ हैं हम उनको भूल नहीं सकते, हम उनको छोड़ नहीं सकते। पैसा कमाना, घर बनाना, ख़र्चे उठाना, ये सब चीज़ें जो है ये पार्ट ऑफ लाइफ हैं। और यही जो रियलिटीज़ हैं ना, ये दो प्यार करने वाले लोगों के दरमियान में गैप ले आती हैं, और यहाँ पे वही नज़र आ रहा है। इसके अलावा और कोई सिचुएशन यहाँ पे महसूस नहीं हो रही। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ये ज़ाहिर बात है, ये आप हैं। यू हैव सो मच पैशन फॉर दिस पर्सन, जो कि क्वीन ऑफ कप्स के तौर पे आया है। यू रियली वांट टू गिव अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी टू दिस पर्सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। फॉर द टाइम बिंग आपको भी पता है कि ये पर्सन जो है ना अभी गुस्से में है,
और कि क्यों और मुझे ऐसा सुनाई देता है जैसे ये कह रहा हो कि क्यों चले गए हो, मत जाओ। तो इस तरह की कोई सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है यहाँ पे। एडवाइस के कार्ड्स में पहला कार्ड प्रेयर का है। परेशान मत हो, चीज़ों को जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करें और ये बात समझ लें कि आप जिस मकसद से, जिस रीज़न से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ आपको अचीव करना है, तो आप उसके ऊपर फोकस रहें कि वो काम जो है, वो प्रोसेस जो है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए, सो दैट यू कैन गो बैक। सेकंड कार्ड जो है वो फॉरगिवनेस का कार्ड है। जैसे कि मैंने कहा कि ये पर्सन जो है इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपको पता है कि इस गुस्से और एग्रेशन के पीछे या इस नाराज़गी के पीछे या इस बिटरनेस के पीछे भी एक मोहब्बत है। तो फॉरगिवनेस का कार्ड जो है वो वहाँ पे हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कि बजाय बातों को दिल में बिठाने के, ठीक है, ये मत कीजिएगा कि भाई अब इन्होंने मुझे ये कह दिया है और इनको एहसास नहीं है कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी आप मेल या फीमेल हैं, तो ये मत कीजिएगा, अपने दिल में बातें मत बिठाइएगा। हाँ, ये बात ज़रूर मैं कहूँगी कि माफ़ करते चले जाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि इस सब जो कम्युनिकेशन में या इस सब जो बातचीत में जो कि पेनफुल हो सकती है, हर्टिंग हो सकती है, इसमें भी एक मोहब्बत का फैक्टर जो है वो बाहर नज़र आ रहा है। अच्छा जी, ये तो हो गई जो करियर के हवाले, सॉरी, रिलेशनशिप के हवाले से। अब हम आ जाते हैं करियर के मामलात में। करियर के मामलात में जो दो कार्ड्स हैं मेरे पास, वो वॉल्केनो का कार्ड है, वॉलेटिलिटी का कार्ड है। चीज़ें जो है वो तेज़ी से ट्रिगर हो सकती हैं। अगेन इस महीने ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि मरकरी जो है वो कंबस्शन के में है इस टाइम पे, और ये पूरा महीना ऐसा ही रहेगा। सेकेंडली, मार्स की पोजीशन राहु के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब है जो कि अभी कुछ अर्सा रहेगी, तो चीज़ें जो है ना वो फ्लेयर अप होने का अंदेशा है। ओवरऑल देखा जाए तो करियर के मामलात में, जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास काम इस महीने काफ़ी ज़्यादा रहेगा। वो लोग जो कि किसी दूर जगह पे हैं, वो हो सकता है कि आपसे दोबारा इन कांटेक्ट हों, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आपको करने को दें जो कि जिसके साथ कोई ना कोई डेडलाइन अटैच हो। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि जहाँ पे काम मिल रहा है और वो ऐसा काम है जो कि आपको पे बैक भी कर रहा है, अर्निंग भी है उसमें। लेकिन जो दो बातें हैं उनका ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सडनली चीज़ें फ्लेयर अप हो सकती हैं, आप हो सकता है चीज़ों को कैजुअली लेकिन दूसरी पार्टी जो है वो उसके ऊपर ट्रिगर हो सकती है। एक तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, सोच समझ के बोलें। और दूसरी बात ये कि जो आपकी कमिटमेंट है उसको भी फोकस में रखें कि आप क्या उस टाइम के तक डिलीवर कर सकेंगे। आपके पास जितना ज़्यादा काम इकट्ठा हो रहा है, चीज़ें क्या टाइमली आपकी हो जाएंगी कंप्लीट। दूसरा कार्ड यहाँ पे लाइटनिंग पावर का है, जो एक इस महीने में टॉरस लोगों को ये बात कहना चाहूँगी कि आपको अपने इक्विपमेंट के हवाले से ना बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं जो कि जिसमें इक्विपमेंट ख़राब होने, डिवाइसेस ख़राब होने की वजह से डिले जो है ना वो आता हुआ नज़र आ रहा है। सो इसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा टाइम मार्जिन रखें अपने लिए, ताकि आप वो उस डेडलाइन के ऊपर ठीक से डिलीवर कर सकें जिसके बारे में आपने प्रॉमिस किया हुआ है या प्रॉमिस कर रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से भी मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।